हेलो नमस्कार, मेरा नाम गोविंद है और आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप ज्योग्राफी के कवर करने वाले। तो इसमें आप समझेंगे कि भारत एक विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश है, जहाँ पे उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में पठारी प्रदेश, तटीय प्रदेश है, मैदान प्रदेश है, थार का मरुस्थल है और साथ में द्वीप समूह भी है। इसके बारे में हम जानते हैं कि और आगे क्या पढ़ सकते हैं, तो हम डिटेल में पढ़ते हैं। आज इसकी 2 क्लास होगी, जिससे आपको सही से अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम पहली क्लास कंप्लीट कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए आप, जिससे हम जैसे जैसे न्यू क्लास आएगी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप क्लास देखकर 1000 सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लाइक कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि भारत एक विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश है। जैसे आप देख सकते हैं, ये हिमालय हो गया, ये हिमालय का सारा ये पूरा हिमालय, ये मरुस्थल है, इसके नीचे ये मैदानी प्रदेश है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम पढ़ते रहेंगे। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, मतलब हिमालय अभी बना है, धीरे धीरे बन रहा है, अभी बन रहा है। जैसे ये इंडियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट, ये दोनों के बीच में टकराव हुआ, तब ये हिमालय बना इधर। ये हिमालय अभी भी निरंतर बढ़ता रहता है, इसलिए इसे वलित पर्वत कहते हैं। उसके जितने भी भूभाग है अस्थिर अभी भी बन रहे हैं। और भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। एक तो पहला हिमालय, उत्तरी मैदान, पठारी प्रदेश, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करते हैं। चलिए पहले सबसे पहले पढ़ते हैं हिमालय प्रदेश, हिमालय पर्वत, हिमालय प्रदेश। तो भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा बनावटी के दृष्टि से वलित पर्वत है। वलित मतलब अभी न्यू बन रहा है, अभी भी बन रहा है, पहले भी बन चुका है, अभी बन रहा है। 3000 करोड़ साल पहले बनना स्टार्ट हुआ था, अभी भी बन रहा है। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व एशिया सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। अभी बताता हूँ मैं आपको। हिमालय, ये सिंधु नदी इधर, तो सिंधु नदी कहाँ से इधर से आती है, राकेपोशी नंगा पर्वत से लेकर, ये यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है, ये ब्रह्मपुत्र नदी, कांगो, ये ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इधर, यहाँ पे आ गया लद्दाख, कश्मीर, ये ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये नेपाल, ये सिक्किम, ये भूटान और ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आप समझ गए। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची छोटी पर्वत श्रेणी है, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, सबसे ऊंची। इसकी एवरेस्ट हाइट होती है 6000 किलोमीटर, और 6000 से बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी है, जो 8848 किलोमीटर लंबी है, जो नेपाल में, जिसे नेपाल में सागर माता भी कहते हैं। ये एक अत्यधिक असम विरोधों में से है। विषम असम, एक होता है सम और एक विषम, मतलब असम अवरोधों में से। जैसे ये अपना भारत हो गया, यहाँ पे हिमालय, हिमालय तो इधर की ठंडी पवनें आती है ठंड में, तो इधर रोक देती है। अगर चीन कुछ हमारे साथ मतलब आक्रमण करना चाहता है तो इधर ना आ नहीं सकता, आने में थोड़ा उसको कठिनाई होगी, क्योंकि बहुत 6000 किलोमीटर लंबी एवरेस्ट है, एवरेज 6000 किलोमीटर है, किलोमीटर लंबाई इसकी एवरेज। 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अवर्त का निर्माण करते हैं, अर्धवर्त, जिसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। पश्चिमी भाग की अपेक्षाकृत पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विषमता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है, या बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अत्यधिक संख्याओं में घाटियां पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित हिमालय का श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय कहा जाता है। सबसे उत्तरी भाग में मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको कैसे करते हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय का हिमालय कहते हैं। सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जो 6000 किलोमीटर की ऊंचाई, सर्वाधिक ऊंचे शिखर है, हिमालय के सबसे मुख्य शिखर है। महान हिमालय के वलय के प्रकृति सम्मति थे। हिमालय के इस भाग का रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, इससे बहुत सी हिमालयों का प्रभाव होता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम में तथा हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से भी जानी जाती है। इस श्रृंखलाओं का निर्माण
मुख्यतः अत्यधिक संपीड़न या परिवर्तन शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3,700 मीटर से 4,500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे ऊंची तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा कुल्लू की घाटी स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। यह श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं के नदियों द्वारा लाई जाती है। असंपीड़न अवसादों से बनी यह घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। हिमनी हिमाचल एवं शिवालिक के बीच में स्थित लंबावत घाटियों को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। अभी मैं आपको बताता हूँ हिमालय का वर्गीकरण। हिमालय 3 तरह का है। सबसे पहले यह है सबसे बड़ा है जो महान हिमालय, सही से बता, यह है महान हिमालय जो 6,000 किलोमीटर सबसे ऊंची चौड़ाई पे। जस्ट उसके नीचे है हिमाद्री, ये छोटी छोटी पहाड़ियां जो संपीड़न के कारण बनी है। फिर इनके संपीड़न से जो आगे बढ़ते गए जो इधर गिर गए, ऊंचे होते गए और नीचे गिरते गए, यहाँ पे बने हैं ये शिवालिक बने जो बहुत छोटे है। ठीक है, अभी मैप में बताता हूँ। ये मैप में तो ये वाली पहले श्रृंखला है, ये वाली तो इसको बोलते हैं महान हिमालय, जो सबसे बड़ी ऊंची चौड़ाई पे। ये वाली महान हिमालय हो गया। फिर इसके नीचे जस्ट है शिवालिक, सॉरी महान हिमालय, फिर हिमाद्री, अब आया शिवालिक जो छोटे छोटे टुकड़ों में। ये देखिए ये वाला क्षेत्र है पहले, ये पार हिमालय जो हिमालय से पूरा बाहर है। फिर ये जो सीधी लाइन जा रही है ये पूरी सीधी लाइन जा रही है, ये वाली ये है महान हिमालय। फिर ये जो टूटा हुआ है, थोड़ा सा टूटा हुआ, वापस टूटा हुआ, वापस टूटा हुआ, दूसरे कलर में करता हूँ, रुको। ये टूटा हुआ भाग है, ये है हिमाद्री, जिससे थोड़ा सा बड़ा है, छोटा है परंतु शिवालिक से थोड़ा बड़ा है। फिर अब पिंक कलर लेता हूँ, पर्पल कलर में ये शिवालिक, ये देखिए शिवालिक जो टूटा हुआ है और निरंतर चलता रहता है ऐसे। ये क्षेत्र ये कुल मिला के ये 2400 किलोमीटर है, किलोमीटर। कश्मीर में सबसे ज्यादा है, अरुणाचल प्रदेश में कम है, ये 400 किलोमीटर और यहाँ पे 150 किलोमीटर। ठीक है, आप समझ गए आप। यहाँ की देखिए, यहाँ की एक बात लिखी हुई है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। अभी समझ गए आप कि ये हिमालय हो गया, इसके नीचे हिमालय आ गया। फिर ये जो छोटा छोटा है पहाड़ है 150 से 1100 किलोमीटर वाला, ये शिवालिक है और संपीड़न के अवसाद से बना हुआ है और घाटियों में बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत ढकी हुई है। निम्न हिमाचल शिवालिक के बीच में स्थित, ये देखो हिमालय निम्न हिमालय ये और ये शिवालिक, इनके बीच में जो एरिया है उसको घाटियां कहते हैं। घाटियां कहते हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं और इनको देहरादून, कोटली दून या पाटली दून ऐसे नाम इनके, जो मतलब एरिया में जगह होती है। जैसे हमारा दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, तो वो एक एरिया हो गया, वैसे उनका नाम है। जयपुर है, मुंबई है, वैसे ही देहरादून, कोटली दून, पाटली दून ये एक जगह के नाम है, परंतु उनके पीछे जो दून लगा हुआ है वो एक घाटियों को प्रतिनिधित्व करता है, मतलब वो घाटियां है, ये घाटियों को कहते हैं दून। उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। इन वर्गीकरण को नदियों, घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए सतलुज व सिंध के बीच का हिमालय के पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है तथा लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली नदी तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय तथा तीस्ता दिहांग नदी के नदियों के असम हिमालय का सीमांकन करती है। तीस्ता और दिहांग नदी हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए जो आप कर सकते हैं, आपके पास मोबाइल या इंटरनेट है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड गज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए पूर्व की ओर पूर्वी भारत की पूर्वी सीमा की साथ फैल जाता है। इसे पूर्वांचल या पूरी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्य से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों से अवसाद फैले से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समांतर श्रृंखला में घाटियों के
रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजोरम और मणिपुर की पहाड़ियां। नदियों के आधार पर देखें तो सिंधु नदी, ये सतलज नदी, इसके बीच का है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय। हिमाचल, ठीक है। और शिवालिक से लेकर काली नदी, ये काली नदी इधर, तो इधर कुमायूं हिमालय, कुमायूं, कुमाऊं हिमालय, ठीक है। ये काली नदी से लेकर तीस्ता नदी, यहाँ पे नेपाल हिमालय, हिमालय। तीस्ता नदी से लेकर ये दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी से अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहते हैं, यहाँ तक है ये असम हिमालय, असम हिमालय, हिमालय। तो आप समझ गए, हिमालय यहाँ पे आकर एक ध्रुवीय कोण बनाता है जो इधर तक आती है। ये हिमालय का प्रदेश है। पटकाई व्यूम, नागा की पहाड़ियाँ, खारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ, ये सब हिमालय है इधर तक। अब उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान हम कल पढ़ेंगे। आज हिमालय काफी है, आप एक बार पढ़िएगा वापस मैप में, और मैप को देखते हुए आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़िए, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा और जल्दी समझ में आएगा। और कुछ समझ में नहीं आता हमारी क्लास वापस देखिए, इतना अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा, हम पढ़ा रहे। धन्यवाद, आगे मिलते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद।